जनरल सिन्हा पुतिन जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने भारत की विदेश नीति और भारत के दर्शन पर उन्होंने जोर दिया कि भारत एक शक्तिशाली मुल्क है, ताकतवर मुल्क है। इसके क्या मायने और संदेश, और पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के निश्चित अब सीने पर सांप लौट रहा होगा जनरल सिन्हा। देखिए, एब्सोल्युटली उन्होंने 2-3 चीजों पर बहुत ज्यादा इंकित किया। उन्होंने, देखिए याद होगा जब गलवान हुआ था तो हमारे 20 शहीद हुए थे, तो सबसे पहले 65 लोगों की जो चाइनीज मरे थे उनका एक लिस्ट उनके ऑफिशियल मीडिया ने टाइप किया था, S-400 दिया। तो और जो हम लोगों ने दिखाया कि केवल एक विस्तारवाद के लिए भारत ही खड़ा हुआ है। देखिए, विस्तारवाद से तो रशिया भी बहुत ग्रसित है, आज ऐसा दिखता है उसने बहुत ज्यादा ही ग्रसित रहा है, और उसको भी प्रॉब्लम है। जब हम देखते हैं साउथ चाइना सी में या फार ईस्ट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं आर्टिक रीजन में, तो चाइना वहां पर रशिया को कंटेन करना चाहता है। तो जो RELOS की बात हो रही है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, तो उसके ऊपर में शायद ये साइन हो जाए दोनों के आज। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और देखिए, पुतिन साहब ने जो आप कह रहे हैं उन्होंने बताया, और उनको पता है कि भारत वो नहीं है। आज से 2 दशक पहले नहीं, या उससे 5 दशक पहले तो उसने दिखाया था कि किस तरह हम अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हुए। थोड़ी सी तलक वो आई थी, पुतिन साहब नहीं मानते, बट वहां के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रशियन स्ट्रेटेजिस्ट, वो सोचते थे कि शायद क्वाड का जो सिक्योरिटी डायलॉग है वो एक नाटो, कह रहे थे कि एक नाटो बन रहा है जिसमें शायद इंडिया, तो इंडिया ने साफ कर दिया अमेरिका और पूरे वर्ल्ड कि देखिए इसके अंदर में आपके ये भी है, पैंडेमिक के जो वैक्सीन हैं उसके अंदर रॉ मटेरियल भी है, सप्लाई चेन भी है, इसके अलावा तो सिक्योरिटी डायलॉग है। और उन्होंने एक बात कही, शायद कहीं मिस हो गई होगी, उन्होंने ज्वाइंट एक्सरसाइज की बात की, इंडो रशियन ज्वाइंट स्ट्राइक हमारे इलाके में और उनके इलाके में। वो इंगित कर रहे थे जो हमारा इंडो पैसिफिक के इलाके के अलावा इंडियन ओशन रीजन, जिसके अंदर में हमारी नेवी जो मालाबार के अलावा जो एक्सरसाइज करती है रशिया के साथ, रशिया भी चाहता है कि हमारे उसके इलाके में, खास करके जो ईस्ट चाइना सी के ऊपर का इलाका है, वहां से लेकर आर्टिक तक हम ज्वाइंट एक्सरसाइज करें। तो बहुत बड़ी बात कही है। जी जनरल साहब आपने एक बात कही जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था कि हमारी सीमाएं भले ही समान ना हो, हम आसपास ना हो, लेकिन हमारे मुद्दे एक समान जरूर हैं। हम दोनों मुल्क ये जानते हैं कि आखिर साथ खड़े रहेंगे तो कितने मजबूत होंगे। हमारे साथ गुप्ता साहब हैं। गुप्ता साहब, मेरा सवाल आपसे है और बहुत छोटा सवाल है, लेकिन इसके मायने जरूर बहुत दूर तक जाएंगे। आज की इस गर्मजोश भरी मुलाकात को देखकर कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, मुंह ना सिकोड़ने लगे, माथे पर उसके बल ना पड़े। नहीं, देखिए ऐसा तो उम्मीद नहीं है। मतलब अमेरिका को भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने हैं, और भारत जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भारत और रूस के रिश्ते हैं उनका कोई अमेरिका और भारत के रिश्तों पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट उसका ना पड़े। वो अपनी जगह अलग है, ये रिश्ते अपनी जगह अलग है। और थोड़ा सा ये बात उनको भी मालूम है कि भाई पिछले कुछ टाइम में जो है वो जो भारत में अमेरिका से काफी, मतलब जो हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ हैं उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। $20 बिलियन के हमने जो है वो डिफरेंट वेपन्स अमेरिका से खरीदे हैं। उसके अलावा जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स है अमेरिका के साथ वो हुए हैं। तो आज जो है भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरह से मजबूत हो रहे हैं वो अपनी जगह अलग है। तो इसमें कोई इस तरह का गलतफहमी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों रिश्ते अलग हैं। जो आज की दुनिया की स्थिति है उसमें भारत के लिए जरूरी है कि वो तमाम जो डिप्लोमेटिक चॉइसेस है, ऑप्शन है, उनको वो इस्तेमाल करे, क्योंकि बड़े जो मुल्क हैं उनके बीच में ऐसा होता है कि सब इश्यूज पर कन्वर्जेंस नहीं हो पाती है, सब इश्यूज पर उनके व्यूज एक समान नहीं हो पाते हैं। भारत और अमेरिका के भी बीच में जो है कई इश्यूज ऐसे हैं, जैसे अफगानिस्तान का मुद्दा है, पाकिस्तान का मुद्दा है, ईरान का मुद्दा है, कि हमारे व्यूज अलग अलग हैं। इसी तरह से भारत और रूस के बीच में भी कई ऐसे इश्यूज है, तालिबान का मसला है, उसके अलावा इंडो पैसिफिक का मसला है।
कि जहां हमारे थोड़े बीच में आपस में डिफरेंट व्यूज हैं, तो ये चीजें जो है वो एक दूसरे को समझनी पड़ेगी और इन चीजों को केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा कि जिससे कि इनका एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो इन डिफरेंसेस का या इन डाइवर्जेंसेस का वो लार्जर रिलेशनशिप पर ना हो। जी जी गुप्ता साहब, आपने एक बात कही, एक दूसरे को समझना होगा और मुझे लगता है कि मुलाकात हो चाहे संवाद हो, एक दूसरे को समझने का सबसे करीब का मौका होता है। और इस समय दो महाशक्ति जी हाँ आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। गुप्ता साहब, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, आप पूर्व राजनयिक रहे हैं, दर्जन भर देशों से ज्यादा आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, यू आर द एम्बेसडर। गुप्ता साहब, मेरा आपसे सवाल है, बॉडी लैंग्वेज को अगर देखें, हाव भाव को देखकर आपको क्या लगता है आज जिस तरह से जयशंकर ने कोहनी मिलाकर अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात हुई, इस बॉडी लैंग्वेज को आप संक्षेप में क्या डिस्क्राइब करेंगे, क्या इसका विश्लेषण करेंगे गुप्ता साहब? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बहुत अच्छे केमिस्ट्री है, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इस विजिट के अलावा भी जो है, जब भी कोई डेलिकेट सिचुएशन, कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं तो दोनों नेता आपस में बातचीत करते आए हैं। कई विजिट्स हुए हैं दोनों साइड्स पे, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स के, फॉरेन मिनिस्टर के, डिफेंस मिनिस्टर के। अभी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह में जीत हुई थी, उसके सेलिब्रेशन में हमारे रक्षा मंत्री गए थे। इंडिया और रूस ने जो है 2+2 डायलॉग एक्सेप्ट किया है, जो कि सिर्फ बहुत कम मुल्कों के साथ इंडिया का है, जैसे कुछ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ। मतलब ये दर्शाया है कि हम इसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी हमारे अमेरिका के साथ रिलेशंस में है। तो कुल मिलाकर जो है वो राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना जो है ये दिखाता है कि वो काफी इसको इस रिश्तेदारी को जो है वो इम्पोर्टेंस अटैच करते हैं। अदरवाइज देखिए, वो यूक्रेन के ऊपर जो है उनकी काफी टेंशन चल रही है। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में वो क्यों आते थोड़ी देर के लिए भारत? जी, तो बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात, भले ही थोड़ी देर की हो, कुछ घंटों की ये मुलाकात, जिसके मायने, जिसकी गूंज सारी दुनिया में